इन्होंने सारी एड्स फेविकॉल से लेकर के, एशियन पेंट से लेकर के, जितने बड़े ब्रांड आज, जितने कैडबरी से लेकर के, इतने ब्रांड्स को उन्होंने चमका दिया आज देश के अंदर। एशियन पेंट तो हिट हो गया, पर अब बारी थी फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल की, और फॉर्च्यून का फॉर्च्यून बदलना था। अब पीयूष की फिलॉसफी थी कि ऐड, वो जो ऐड ना लगे, पीयूष ने सोचा कि ऐड ऐसी बनाऊंगा, ऐड देख के लोग रो पड़े। जहां बाकी एडिबल ऑयल जितने भी ब्रांड्स थे वो सब फोकस कर रहे थे खाने पे, कुकिंग पे, पूड़ियां तलने पे, सब पे फोकस कर रहे थे। बाकी एडिबल ऑयल अपनी ऐड के अंदर समोसा जलेबी तलते हुए दिखा रहे थे। इन्होंने अलग ही ऐड बनाई। इन्होंने दिखाया बीमार पोता बिस्तर पे लेटा हुआ है और दादी के प्यार का इमोशन दिखाया। वो बीमार है, एक बड़ी स्ट्रिक्ट नर्स है और दादी बड़ी इमोशनल है, डिसिप्लिन नर्स और इमोशनल दादी के बीच का टिफ, और उस खाने को दिखाया। क्योंकि पीयूष मानते हैं हिंदुस्तान में जो खाना है ना, उसका प्यार के बराबर इमोशन है। तो प्यार के इमोशन को कैसे डालूं? देखो कम्युनिकेशन कैसे है, इमेजिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है, कस्टमर की एस्पिरेशन के साथ टच होता है, और वही उन्होंने किया। इस तरह पीयूष ने बिना तेल दिखाए, फॉर्च्यून का तेल ही नहीं दिखाया, 3-4 मिनट की ऐड बना दी और ऐड को इतना हिट कर दिया। और ऐड में क्या बोला, वो माँ जो है ना दाल के 2 चम्मच पिलाना चाहती थी और नर्स बार बार रोक रही थी, और लास्ट में गाना बजता है, पूरा बचपन जुबां पर रख लिया, पूरा बचपन की यादें थी। रख लिया तेरी आँच का उतरा, जो मैंने चख लिया। क्योंकि दादी के हाथ की दाल बहुत खाई थी। पूरा बचपन जुबां पे रख दिया, तेरी आँच का उतरा जो मैंने चख लिया। बचपन में नॉस्टैल्जिया था और आँच का उतरा जो मैंने चख लिया उसमें एक अफेक्शन था। सबसे अच्छा ऐड वो है जो ऐड ही ना लगे। पीयूष के एड्स और मेरी केस स्टडी में एक कॉमन बात है, स्ट्रॉन्ग कंटेंट। इसलिए पहले से बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से चलना है तो रहने दो, ऊपर ऊपर की बात नहीं करता मैं। अगर डेप्थ में चलना है तो एक तो सब्सक्राइब कर लो और सारा का सारा प्लेलिस्ट चेक करो। दूसरी स्ट्रैटेजी, फास्ट फॉरवर्ड, कैप्चरिंग द नॉन कंज्यूमर, बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है। कैडबरी बहुत परेशान चल रहा था। कैडबरी जितना परेशान चल रहा था, 1993 की बात है, उस समय ये अमेरिका गए अपने भाई और अपनी भाभी के साथ में दिवाली मनाने के लिए। और वहाँ पे अमेरिका के अंदर, वहाँ पे जहाँ ये गए जिस घर में, वहाँ पे अचानक उनके बॉस का फ़ोन आ गया, भैया हमारा क्लाइंट कैडबरी हमारे को निकालने के चक्कर में है, छोड़ दे दिवाली, इंडिया आ जा, छोड़ दे दिवाली, इंडिया आ जा। अब ये वहाँ कपड़े सब छोड़ करके वहीं से फटाफट फ्लाइट पकड़े और तुरंत लेके इंडिया लैंड कर गए। क्योंकि कैडबरी का मार्केट शेयर गिर रहा था और कैडबरी ने और वेंडर्स बुला लिए थे। कैडबरी ने उस समय 10 वेंडर और बुला लिए। कैडबरी का मार्केट शेयर गिरते गिरते 16% से 12% पे आ गया, 12 से 10% पे आ गया, और मार्स, रिगली, हर्शीज, नेस्ले, फेरारो रोशर, ये सब आगे बढ़ने लगे। कैडबरी बहुत गुस्से में था ओगिलवी के साथ। जब 10 और एजेंसीज को बुला लिया और वो भी आकर के पिच कर रहे, तो पीयूष ने वो जो ट्रिप कैंसिल करके फ्लाइट ली, उसमें बोर्डिंग पास के पीछे बैठ के सोचने लगे मैं क्या करूँ। बोर्डिंग पास के पीछे बैठ के सोचने लगे कि 78% चॉकलेट, 80% चॉकलेट खाली बच्चे खाते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसके मन में होता है कि भाई चॉकलेट खा रहा है, बच्चा है क्या, चॉकलेट खा रहा है, बच्चा है क्या, है चॉकलेट खाएगा। अब कोई भी बड़ा चॉकलेट खाए, बच्चा है क्या तू, चॉकलेट खाएगा। है? अब वो सबके मन में ये फीलिंग कि भाई चॉकलेट तो बच्चों की चीज़ है। अब बच्चे तो भाई लिमिटेड ही हैं, ये वाले बड़े हो गए, अगले वाले आ गए, ये वाले बड़े हो गए, अगले वाले आ गए, मार्केट शेयर बढ़ ही नहीं रहा। अब ये फ्लाइट में इसने ना एक यंग कपल को चॉकलेट खाते हुए देखा, तो सोचा यार चॉकलेट पसंद सबको है, लेकिन उसका एक टैबू है कि चॉकलेट बच्चों के लिए होती है। माएँ बच्चों को ना लालच देती है, काम कर ले तो चॉकलेट दूंगी, आज काम नहीं किया चॉकलेट नहीं मिलेगी।